हाँ जी, हाँ जी। पहले भी नहीं गई थी। इलेक्शन हुए और कमल शोजब और खवातीन को हम देख रहे हैं पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में। ये बताइए कमल कहाँ गायब थी इतने अर्से से? आपके आसपास ही थी जी। नहीं, सुना है आप दुनिया बदला हुआ था। कहीं सिंगापुर, बैंकॉक, पता नहीं कहाँ कहाँ, हमने तो सुना था बाहर चली गई है। वो एफआईए वालों से पूछेंगे एयरपोर्ट से किसको जाने देते हैं और किसको फिर वापस आने देते हैं। मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में पहले दिन से ही है। ऐसे ही कि दरअसल तो आप कमल कैसा लग रहा है आपको? आज तो सेक्रेटेरिएट खुल गया, उसके बाद आप क्या कहेंगी? देखिए जी, अपने मुल्क में हमारा ये हक है कि हम आज़ाद शहरी हैं, आज़ादी हमारा हक है। हमने सियासत इसलिए नहीं की कि हमारे साथ जुल्म और जबर किया जाए, हमारी सियासत के नाम पे टारगेटिंग की जाए, जो कि हुई अनफॉर्चुनेटली। तो 8-10 महीने जो हमने तकलीफ के गुजारे हैं, इधर इसी मुल्क में गुजारे हैं, अपने शहरों में ही गुजारे हैं, कभी एक शहर में कभी दूसरे शहर में। उस दास्तान में एक अच्छी बात ये हुई कि मैंने पहले 2-3 थीसिस लिखे, मैं एक और लिखूंगी। और ये पूरी दास्तान जो है वो जमहूरियत की राह में हमने क्या दुख बर्दाश्त किए हैं और जो भी हमारे लीडर बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी एक डॉक्यूमेंट होगा। आने वाली नस्लों को शायद याद रहे कि हमारी पीछे गुजरी है नस्ल या हमारी जो माएँ बहनें ये सारी हैं, सब ने कितनी तकलीफ़ और जुल्म बर्दाश्त किए। लेकिन हमने ये इंतकामी सियासत की ना पहले कभी हमने कोशिश की है और ना हम आगे करेंगे। हमारा एक ही मकसद था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं। फ्री और फेयर तो नहीं हुए, इलेक्शंस हो गए हैं। अब इनको हमने फ्री कैसे करवाना है और फेयर कैसे कराना है, उसकी स्ट्रगल है। और उसमें मेरा ख्याल है अब हम अकेले नहीं, आवाम साथ। अच्छा कमल, शब रोज़ कैसे गुजरे आपके? कहाँ थी आप? पंजाब में थी, केपी में थी, जीबी में थी, कहाँ के सफ़र किए इस 2-3-4 महीनों में? सिर्फ पंजाब में थी, ना जेबी गई, ना केपी गई, ना स्कॉटलैंड गई, सिर्फ पंजाब में थी। आपके बारे में तो बड़ी खबरें चल रही थी। अच्छा, तो कहाँ पंजाब में आपने खबरें चलाने वाले से ये पूछे कि पासपोर्ट तो हमारे कैंसिल किए हुए हैं, स्टॉप लिस्ट में हमें डाला हुआ था, 11 तारीख के बाद से हमें स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ था। जो बंदा एयरपोर्ट गया है वो पकड़ा गया है। तो और मैं तो जख्मी थी, 15 दिन तो मैं उठ ही नहीं सकी थी। जिस तरह कि 9 मई को डी चौक पे पुरअमन हमने एहतजाज करने पे हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। लेकिन चलाने वालों ने जो खबरें भी चलाई। किस दिन का इंतजार है अब आपको? किस दिन का इंतजार है? मुझे जी जिस तरह लोगों को चांद देखने के बाद ईद का इंतज़ार है, उसी तरह अब इलेक्शन होने के बाद हमें हुकूमत का इंतज़ार है और अपने लीडर का इंतज़ार है। अपने लीडर का इंतजार है। अच्छा चलो ये बता दीजिएगा कि आप इलेक्शन कुछ लोग जीत गए, कहीं हुकूमत बन रही है पीटीआई की, कहीं नून लीग, कहीं पीपल्स पार्टी बना रही है, यानी मुख्तलिफ मखलूत हुकूमतें बन रही हैं। आप बताइएगा दिल से आपका पैगाम क्या है? देखिए, हुकूमत असल में तो पीटीआई की बनी है, बाकी बनाई जा रही है। तो दिल से मेरा ये पैगाम है कि जो आवाम ने जिनको वोट दिया है, आवाम ने जिसको मैंडेट दिया है, हुकूमत का मतलब ही यही है कि, और जमहूरियत की स्पिरिट ही यही है कि जिसको आवाम वोट देती है हुकूमत उसकी बनती है। ज़बरदस्ती मखलूत या जैसी भी हुकूमत है वो बनाने की या थोपने की अगर आवाम पे कोशिश करेंगे तो हुकूमत तो शायद आप बना लेंगे लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सकेगी। और अब तो जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो बाहर बैठी हुई हुकूमतें हैं, जो मोस्ट पावरफुल क्वार्टर्स हैं, जिनके लिए लोग कहते थे कि उनको तो हम ना नहीं कर सकते, उन्होंने भी ये मैसेज भेज दिया है कि ऐसी हुकूमत से बातचीत नहीं हो सकेगी जो आवाम की राय से ना बनी हो। क्योंकि जमहूरियत के रास्ते जिस तरीके से ब्लॉक किए गए थे वो आवाम ने ही उनको खोला है अपने वोट की ताकत से। हमारा तो हमेशा पुरअमन यही मैसेज आवाम को भी रहा है कि हमने इंसाफ का रास्ता अपनाना है, हमने आइन और कानून का रास्ता अपनाना है, आइन को मुस्तहकम करना है और आइनी हदूद व क़यूद में रहते हुए अपनी जंग और लड़ाई लड़ी है और वोट की ताकत हमने दिखा दी है। जाते जाते एक बात बता दीजिएगा, आपने रिजर्व सीटों के हवाले से कितनी खवातीन आपके पास हैं जिनको आप मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन के साथ शामिल करेंगी? देखिए, हमारे पास तो माशाल्लाह 8000 से ज़्यादा हमारी खवातीन हैं। आप नाम लें, जितनी पार्टियों की लिस्ट है ना सारी हमें दे दे तब भी नहीं, रिजर्व सीट के लिए मैंने बात की थी कि सबको तो नहीं दे सकते ना आप। देखिए, हमारा जो मैंडेट चोरी किया जा रहा है वो इंशाल्लाह जिस वक्त हमारे पास आता है तो फिर पीटीआई के अलावा आपको असेंबली में कोई और खातून नजर नहीं आएगी। अच्छा मैम, ये बता दें कि जो आप पे मुकदमात थे क्या उनसे क्लैरिफिकेशन मिल गई है? अभी बेल पे हैं, आपका लीगल स्टेटस क्या है? पहले मैंने कोर्ट से अपनी सारी क्लियर 2 दफ़ा ली है, क्योंकि मैं जब अपने हल्के में गई हूँ तो फिर मेरे साथ पुलिस ने जो सलूक किया वहाँ पे और जिस तरीके से मुझे और मेरे वर्कर्स को और मेरे जो काम के लिए कैंपेन के लिए मेरी वालदा गई हुई थी, मेरी बहनें और मेरी ये सारी कोलीग्स गई हुई थी, मेरे घर पे रेड्स होते रहे हैं।
پھر میں نے دوبارہ الیکشن کمیشن کو لکھا, کورٹ میں لکھا, کلیئرنس رپورٹ جمع کرائی کہ بھائی میرے پہ اب کوئی مقدمات نہیں ہے تو کیوں اٹیک کیے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد بن جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں, کیونکہ مقدمات بھی وہاں یہاں پر ایسے ہی بنتے ہیں جیسے باہر بادل آتے ہیں اور بارش. اچھا میم, جب آپ انڈر گراؤنڈ تھی تو تب ایک اور خاتون رہنما سامنے آئی تھی, نورین, اور ان کے بڑے ٹرینڈ بھی چلے. وہ خواہش مند تھی کہ وہ صدارت کے لیے, وومن ونگ کی صدارت کے لیے کنٹیسٹ کرتی. ان سے کوئی تعارف ہے آپ کا, انہیں جانتی تھی؟ میں انہیں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں, لیکن وہ جس پارٹی میں شامل ہوئی ہے وہاں وہ بے شک صدر بنے, وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق اب نہیں ہے, وہ چھوڑ چکی ہیں. پچھلے سال ہی وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی. اور وہ جو مسلم لیگ ہے کاف, اس کو پیاری ہوگی تھی, وہاں وہ بے شک جا کے پریزیڈنٹ چھوڑ کے مسلم لیگ کی چیئرمین بن جائے, ہم ان کو مبارکباد. اچھا, ابھی کوئی ڈر خوف ہے میم؟ لیکن جانے والوں کے لیے راستے کھلے ہیں کہ واپس آئیں, جانے والوں کے لیے راستے بند ہیں, یہ کھلے ہیں. دیکھیں یہ ڈیسیژن جو ہے نا, یہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا ہے کہ جو کس طرح سے چھوڑ کے گیا ہے اور اس نے کس طرح سے آنا ہے. کچھ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے بہت ظلم برداشت کیا اور ان سے زبردستی ان کے گلے میں پٹکے ڈلوائے گئے. اور آپ کے اس فورم سے میں ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیں, کنگ میکر صرف اللہ کی ذات ہے. عز و منتشا و تذل و منتشا. بڑے بڑے کہتے تھے ہم نے وزیر اعظم بنایا, ہمارے ہاتھ میں ساری گیم ہے. آج وہ سیاستوں سے بھی گئے ہیں, اپنی جو کنگ میکر یا جن کے سر پہ چڑھ کے پارٹیاں بنائی تھی ان کی بھی انہوں نے ممبرشپ چیئرمین شپ چھوڑی ہے, اور جن بیچاروں کو زبردستی پٹکے دلوائے تھے اس سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ عبرت کا مقام ہے. جمہوریت صرف عوام کی طاقت سے ہو سکتی ہے, ووٹ کی طاقت سے آپ الیکٹ ہو سکتے ہیں, اور کوئی طاقت آپ کو اوپر جو ہے نا وہ مسند پہ نہیں بٹھا. آئندہ سیاست کیسی ہوگی پی ٹی آئی کی, جارحانہ یا جیسے چل رہی تھی؟ آئندہ سیاست بھی انصاف کے تقاضوں کے, آئین اور قانون کے مطابق ہوگی اور عوام کی طاقت پہ ہوگی.